चुनाव भले ही 2023 के दिसंबर माह में हो, परंतु आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अभी से ही प्रारंभ हो गई है। वार्ड 130 में जहां सीवरेज लाइन के उद्घाटन को लेकर पार्षद राजूला सिंह व जयपुर नगर निगम ग्रेटर उप महापौर पुनीत कर्नावट में तकरार देखी गई थी, वहीं वार्ड 131 में पार्षद गोविंद सिंह छीपा ने रैगर बस्ती में हो रहे सीवरेज कार्य को, जिसका उद्घाटन अर्चना शर्मा ने किया था, खुद के पार्षद बजट का बताया है। ऐसे में चुनावी साल में इस तरह के कई कांग्रेस बीजेपी के बीच द्वंद्व और भी देखने को मिलने वाले हैं। आप भी देखिए क्या कुछ कहा पार्षद 131 गोविंद सिंह छीपा ने। गोविंद जी, चुनाव नज़दीक आते ही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति गरमाने लगी है। अभी राजूला जी ने से हमने बात की तो वहाँ पुनीत कर्नावत जी जो भाजपा के उप महापौर हैं, उन्होंने उद्घाटन करने का प्रयास किया, जबकि वो वार्ड राजूला जी का था, उन्होंने विरोध किया, उनको वापस पुनीत कर्नावत जाना पड़ा। और आप बता रहे हैं कि आपके 50 लाख का बजट में हेरफेर हुई है, क्या मामला है ये? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा। आपने कहा भाजपा के उप महापौर हैं पुनीत कर्नावट साहब। पुनीत कर्नावट साहब भाजपा के उप महापौर नहीं है। पुनीत कर्नावट साहब जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उप महापौर हैं। सभी पार्षदों के उप महापौर हैं, वो हमारे भी हैं, कांग्रेसी मित्रों के भी हैं, सबके उप महापौर हैं। दूसरा, आपने जो अभी पूछा कि वहाँ 10 सेक्टर 9 सेक्टर में कुछ मामला हुआ है, तो वो तो मुझे संज्ञान में नहीं है। लेकिन देखिए, राजूला जी उद्घाटन कर रहे हैं, समझ में आती है। उप महापौर साहब वहाँ आगे उन्होंने उद्घाटन किया, ये भी एक तरह से समझ में आ सकता है। अब उनके बीच में विवाद का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से अर्चना जी उद्घाटन कर रही हैं नगर निगमों के इन क्षेत्रों में, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनके विषय में बात ना करके आप आए हो तो मैं अपने विषय में बात कर देता हूँ। मेरे वार्ड में जो रूप विहार बस्ती में जो सीवरेज लाइन का काम हो रहा है, वो मेरे बजट से हो रहा है। ये प्रूफ हो चुका है। ये मैं आज, उस दिन तो आपने पूछा था तो मैं उस टाइम मैं श्योर नहीं था, लेकिन ये मैं जाके वहाँ निगम प्रशासन से पूछ आया हूँ। और मेरे बजट के जो 75 लाख रुपए थे, उनमें से 50 लाख का काम इस काम के लिए सैंक्शन उन्होंने किया है। मेरा जो आपका जो बजट है, उन्होंने 25 लाख ही रख दिया है। और उस मेरे बजट से किए हुए काम पे अर्चना जी आके उद्घाटन करके जा रही हैं। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं है। वो एक बड़े संवैधानिक पद पे बैठी हैं। अगर राज्य सरकार से फंड लाके करवाती तो मुझे खुशी होती। मैंने उस दिन जो मैंने बाइट दी थी आपको, मुझे खुशी थी कि चलो अर्चना मैडम काम करवा रही हैं। या मैंने ये भी कहा था कि जनता का काम होना चाहिए, चाहे वो कराएं ये कराएं। लेकिन आप एक छोटे से पार्षद का बजट अपने द्वारा खर्च करके वाहवाही लूट रहे हो। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप अपना बजट लाइए, राज्य सरकार से बजट लाइए और खूब फीता काटिए। मेरे वार्ड में जितने काम आपको करने हैं करिए। मेरा उसमें मुझे तो खुशी होगी और मैं भी आऊँगा वहाँ पे, और मैं खुद आपके लिए तालियां बजाऊँगा। लेकिन आप मेरे बजट को अपने उसमें शिफ्ट करके और वाहवाही लूट रहे हो और फीते काट रहे हो, ये तो मैं उचित नहीं मान रहा भाई। ये तो बिल्कुल गलत बात है और मेरे बजट से ये काम हुआ है। गोविंद जी, जब हम वहाँ पे गए थे तो जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा था कि पार्षद जी यहाँ पे सुध ही लेते नहीं है, कभी सुध लेने भी नहीं आए। तो आप कह रहे हैं आपने बजट पास करवाया, वो सीवरेज करवाया, सर्वे करवाया, वो कब करवाया? भैया, मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ लोगों से। हो सकता है ए आदमी से मिल लिया हूँ, बी आदमी से नहीं मिल पाया हूँ। वहाँ कौन है जो मुझे नहीं पहचानता, कौन है जो मुझे बैठा के चाय नहीं पिलाता। मेरे सबसे अच्छे मधुर संबंध हैं। मैं नगर निगम में बैठकों में जाके और उनके काम सैंक्शन करवाता हूँ, उनके काम करवाता हूँ। और ये काम जो है, ये मेरे ही फंड से हो रहा है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। ये मेरे ही फंड का काम है, मेरे ही सैंक्शन का काम है ये। गोविंद जी, आपकी एक ऑडियो वायरल हो रही है, इसमें आप कह रहे हैं कि जो काम आप अर्चना जी से करवाइए को सीवरेज के लिए फ़ोन आया था, उसमें आप कहते हुए पाए गए हैं कि ये काम तो अर्चना जी करवा सकती है, मेरे बस का नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अब मुझे नहीं पता कौन सा भी ऑर्डर, मैंने तो नहीं सुना है। अगर बोला हूँ किसी रूप में, तो मैंने किसको बोला, किस रूप में बोला, उसके पहले की लैंग्वेज क्या थी, उसके बाद की लाइनें क्या थी, उसके बीच में मैंने कुछ गुस्से में बोल दिया तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। हो सकता है मैंने बोल दिया हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने अगर कुछ गलत बोला है, मेरी भावना कभी भी मेरे वार्ड वासियों के लिए उसमें गलत नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं अपनी गलतियों को मानने में मुझे कभी पहले भी कोई गुरेज नहीं रहा है। मैंने पहले भी अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो तो मैंने माफ़ी मांगी है। मेरे अपने भाई हैं, मेरे अपने भाइयों से अगर मैंने जैसे एक परिवार में अगर 2 भाइयों में कभी कोई विवाद हो जाता है
तो मैं उनसे छोटा बन के और माफ़ी मांगता हूँ। मेरे से कोई अगर गलती है गोविंद जी, आपने ये भी कहा रूप बिहार बस्ती वालों को कि आपने मुझे वोट ही नहीं दिए तो मैं काम कैसा करवाऊंगा आपका, तो अब इतनी प्रेम क्यों दिखाया जा रहा है रूप नहीं बिहार नहीं, बस्ती ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, वोट तो मैंने फिर कहा आपसे, वोट देना न देना ये बातें तो जो है 1 नवंबर 2020 को ख़त्म हो गई। 3 नवंबर 2020 को जनता ने मुझे चुन दिया और जो है 10 नवंबर 2020 को मैं पार्षद बन गया। अब मैं 10,000 वोटरों का पार्षद हूँ। मेरे मन में कतई ये कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, अगर फिर भी अगर मेरे मुंह से कभी कुछ गलत नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मेरे अपने ही लोग हैं, मेरे से आके मिलते हैं, वो आके मुझे उनकी बातें बताते हैं। तो ये देखिए, आप भी थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने पहले भी कहा था कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रतिनिधि वार्ड में है, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं जनता के बीच में। मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी उस बात में मैं कायम हूँ। वो लोग बहुत घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। सीवरेज की गाड़ियों के साथ साथ घूमना, यहाँ के एसआई जमादारों को धमकाना, यहाँ के व्यापारियों को धमकाना, उनसे दूसरे तरीके की बातें करना, यहाँ के जो सीवरेज की गाड़ियों के साथ जो चैम्बर जो उसको रिपेयर करने वाले होते हैं, उनसे अभी जो रेगर बस्ती में इससे पहले सीवर लाइन डलने का काम हुआ था, उसमें से जो सीवर कनेक्शन मेन लाइन से, सरकारी लाइन से जिन लोगों ने लाइन अपने घरों में ली हैं, उन लोगों ने मुझे स्वयं आके बताया है कि एक एक लाइन पे 1500 रुपये ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र उन्होंने किए हैं। खुद आके बताया उन्होंने मेरे को, और ये बात मैंने अपने कांग्रेसी मित्रों को भी बता दी है। अब उनको क्या संज्ञान लेते हैं, क्या करते हैं, ये तो वो जाने। लेकिन मैं इस छिछली राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जनता का काम हो। गोविंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 50 लाख का बजट तो ट्रांसफ़र हो चुका वहाँ पे और श्रेय भी कोई और ले गया उसका। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? अब मैं तो क्या कर सकता हूँ भैया, सरकार उनकी बजट ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या कर सकते, देखेंगे क्या करना है, जो तो सोचेंगे बाद में। अभी तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, बात करेंगे। अभी तो कर ही दिया है। और मैंने जिनसे भी बात की अधिकारियों से, तो उन्होंने यही कहा कि साहब काम तो आपके वार्ड में ही हुआ है। तो बात तो सही है, काम तो मेरे वार्ड में हुआ है और मैं चाहता था इसी काम को करना। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अर्चना जी उस कार्यक्रम में आपको बुलाती तो एक सही रहता? बिल्कुल सही हो जाता। मैं उस दिन में मैंने कहा था, आप नेत्री हैं, यहाँ की सम्मानित नेत्री हैं, ठीक है, आपने भी 10-20 हज़ार वोट, 50 हज़ार जो भी वोट लिए हैं आपने लिए हैं। आपका भी यहाँ पे जो भी नेटवर्क है, आप घूमती हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। और मैं दिल से उनका सम्मान भी करता हूँ। नेत्री अच्छी नेत्री हैं, लेकिन वो किसके मार्गदर्शन में, किसके कहने पे, कौन उनके इस तरह के प्यादे हैं जो उनको इस तरह की राय देते हैं, और किसके कहने पे वो इस तरह की राजनीति करती हैं। भगवान उनको बड़ा पद दे, बड़ा ओहदा दे, बहुत कामयाबी दे, लेकिन इस ढंग की छिछली राजनीति से वो आगे बढ़ पाएंगी, इसमें तो भाई मुझे शक है।